हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है, मैं ना रोज़ टाइम देख लो 10 बज गए हैं और बाहर का मेरा सारा काम हो गया है। कपड़े मशीन में लगे हैं, नहा भी मैं गई हूँ और मुझे अंदर का झाड़ू तो लग गया है लेकिन पोछा नहीं लगा है और मतलब यही डस्टिंग वगैरह नहीं की है। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे ये रीज़न है कि बाहर जाके बात करते हैं। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि अंदर वाले रूम में जैसा आपने देखा था, हमने बेड अलग अलग किया था लेकिन हमें अब वो साथ करना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो अलग किया था, कुछ टाइम हुआ है। तो साथ इसलिए करना पड़ेगा, मंदिर हमने दिशा तो सही है, पश्चिम दिशा नहीं, पूर्व। अच्छा, तो पश्चिम दिशा ठीक है, पूर्व या पश्चिम की तरफ मंदिर होना चाहिए। दिशा तो ठीक है लेकिन मतलब हम जैसे जैसे मैं आपको ब्लॉग में बोली रही हूँ कि हम बाहर वाले रूम में सो रहे, तो अब बाहर वाला ना रूम बहुत ठंडा होता है। रात को बच्चों को ना खांसी जुकाम हो गया है, जबकि मेरे बच्चे नहीं होता इन्हें नॉर्मली वैसे, क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चे ना कंबल वगैरह तो लेते हैं नहीं, रज़ाई वगैरह लेते हैं नहीं, और फिर वैसे रहते। तो अंदर वाला रूम हमारा बहुत गर्म रहता है, उसमें ये कि ना भी लें रज़ाई का, तो छोटा सा भी रूम है एक तो ना ले तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पर लेकिन बाहर सोए, बाहर बड़ा रूम भी है, हवा ज़्यादा आती है यहाँ, तो दिक्कत हो रही है, मतलब बच्चों को भी हमें भी दिक्कत हो रही है। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि इसको बेड बना दे। और एक और रीज़न है, आप लोग पता नहीं यकीन करोगे नहीं करोगे लेकिन हो रहा है हमारे साथ ना, कि जैसे मतलब उस रूम में सोते तो मतलब नेगेटिव एनर्जी सी महसूस होती है हमें। क्या बताऊँ मैं आपको, कैसे एक्सप्लेन करूँ, घबराहट सी, मतलब नींद नहीं आती, ये समझो आपकी नींद नहीं आती। और मेरे साथ हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ कि मैं तो वैसे भी डरती हूँ रात को, मतलब जैसे बीच में नींद खुलती है तो मुझे बहुत डर लगता है वैसे। कभी कभी, ऐसा नहीं हमेशा, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, बट लेकिन इनके साथ भी ऐसा हो रहा है, मतलब इनको भी फील हो रहा है कुछ ना अजीब सा, मतलब रात को जैसे अजीब सा सपने आना, वैसे सपने आना, अजीब से सपने आना, बुरे सपने, और कुछ फील हो रहा है इन्हें भी। तो फिर इन्होंने कहा था कि, तो मतलब हम सोच ही रहे थे, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि मंदिर हमारा नीचे, बेड हमारा ऊपर हो रहा है, इस वजह से तो हमें टेबल लाना है, और वो हमें लाना ही है, क्या मंदिर तो ऊंचा करना ही है हमें। और मतलब मंदिर का हमारा ना सेटअप ही नहीं बैठ पा रहा ढंग से। और वैसे पहले टंगा हुआ था तो वो ठीक था, और पेंट से जब से ऐसा हुआ है। और बाहर भी ये होता है कि बाहर वाले रूम में हम रखते हैं, वैसे नॉर्मली रखते हैं लोग, कि फिर ये होता है कि जैसे आते जाते हैं लोग तो नज़र नहीं पड़नी चाहिए भगवान पे, इसलिए हमने अंदर शिफ्ट किया था। तो पता नहीं कैसा होगा, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ये है कि बेड इकट्ठा करना है मुझे अब। तो इन्होंने तो मना किया है कि जब मैं दिन में आऊँगा तो करेंगे, लेकिन मैंने अंदर का काम ऐसे ही छोड़ रखा है। मैंने कहा मैं पहले पूरा काम अपना निपटा दूँगी क्योंकि थक लग जाएगी, और ऐसे नहीं करूँगी, पहले कपड़े निकाल के फिर बेड खिसकाऊँगी क्योंकि बहुत टफ होता है ऐसे में। तो सोच रही हूँ करूँ या ना करूँ, लेकिन दिमाग कर रहा है कि कर लूँ, टाइम है मेरे पास, धीरे धीरे करती रहूँगी। तो पूजा भी नहीं करी है क्योंकि जब मंदिर वहाँ से हटाना है तो पूजा तभी करूँगी। तो नहा इसलिए गई थी पहले क्योंकि जब मंदिर को छूना है तो बिना नहाए अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए नहा गई हूँ। तो चलो, बहुत सारी बातें कर ली तो काम स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड, लग गई हूँ मैं अपनी मिशन में। तो पहले मैंने गद्दा ले आया है बाहर, और मैंने पहले सोच रखा था कि मुझे कैसे करना है ना, मैंने सब कुछ सोच रखा था। तो पहले मुझे यही था कि सोफ़ा पहले, मतलब ये वाला रूम खाली करना है मुझे, जिससे मैं वहाँ का एक एक दीवान बेड यहाँ ले आऊँ। और ये ड्रेसिंग भी मैंने पहले ही बाहर ले आई थी, तो ये सोफ़ा कम बेड मैंने इधर कर दिया है। तो अब मैं ये छोटा वाला दीवान ले आऊँगी, लेकिन इस बार मैंने पूरे कपड़े निकाल के ही किए हैं, मतलब फिर हल्का हो जाता है ना बेड। तो थोड़ा सा समझदारी से करें अगर। और वैसे तो इन्होंने मुझे मना किया था साफ़ कि नहीं करना, नहीं तो शाम को बोलना मत, मुझे थक गई हूँ, मेरे ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, दिन में आके कर लेंगे। लेकिन उन्हें पता है ये करेगी ही करेगी, तो बस कर दिया है। मैंने कपड़े निकाल लिए, जिससे ना हल्का हो जाता है बेड, तो खिसकाने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कपड़ों का ही भार ज़्यादा होता है। देखो आसानी से मैंने खिसका लिया था। तो बस इसको अब मैं बाहर ले आऊँगी। तो फिर ये ड्रेसिंग भी अटक रहा था, तो इस ड्रेसिंग को भी खिसकाऊँगी पहले। और तो ड्रेसिंग भी खिसका लिया, और ना बहुत अच्छे से हो गया था, मतलब जैसे मैंने पहले से दिमाग लगाया था कि पहले इसको ऐसे करूँगी, इसको ऐसे करूँगी, तो अच्छे से हो गया था। तो साथ साथ झाड़ू भी लगा रही हूँ, क्योंकि कूड़ा तो हो ही जाता है ना, मतलब जैसे बेड के नीचे वैसे भले ही हम सफाई से लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये कि कूड़ा हो ही जाता है। तो ये है, यहाँ के भी मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, और बस कपड़े सेट ऐसे ही है, तो ऐसे ही करके मैंने रख दिए थे। और अधिकतर कपड़े तो
पॉलीथीन में पैक रहते हैं, तो उनसे फिर बाहर भी कम होता है। तो यहाँ के भी मैंने सारे निकाल दिए हैं। पिछली बार ना हमें ये बेड बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि जगह नहीं थी इस रूम में। इस बार इसीलिए मैंने पहले इस रूम में जगह कर ली है ताकि घूमने में दिक्कत ना हो। तो आसानी से देखो घूम गया है क्योंकि खाली जगह कर दी थी, और जहाँ पे से बाहर आते हैं ना, जो दरवाज़ा मतलब है, तो वहाँ से ये घूम गया था आसानी से। तो पिछली बार हमें उठा के, पता है आपको, घुमाना पड़ा था। तो बस ये बेड घूम गया है। झाड़ू भी मैंने उधर से लगा लिए, तो अब इसके अंदर के मैं कपड़े यहाँ रख दूँगी। वैसे वैसे सेट करती चलूँगी, नहीं तो काम फैलता जाएगा ना। तो थोड़ी सी समझदारी से अगर हम काम करें तो आसानी से हो जाता है। तो बस ये कर दिया है, और मजबूरी है मेरी, क्या करूँ। बस ये बेड सेट हो गया है, और इसके बाद मैं दूसरा बेड अंदर ले आऊँगी। तो ये बेड तो सेट हो गया, तो अब इसको रख के गद्दा वगैरह इसके ऊपर डाल के दरी, पहले में ना ये दरी ना हमने कपड़ों की बना रखी है। पुराने कपड़े जो ले जाते हैं ना, तो ये यहाँ तो बनती नहीं है, बट मैं मायके से, उत्तरकाशी से ही बनवा के ले आई थी। मम्मी लोग ने बनवाई थी, तो वहाँ से तो सारे बेड के ऊपर, चाहे मेरे ससुराल में, यहाँ सब के ऊपर मैंने ये डाल रखी। तो ये बस ये बेड भी आ गया है। थोड़ा इसे खिसकाना पड़ेगा, इधर उधर खिसका खिसका के सब चीज़ सेट हो गया। देखो कितनी आसानी से, मतलब ऐसे लग रहा है ना, वैसे थक तो बहुत गई हूँ, उस समय तो नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि थक गई हूँ। तो बस अब इस बेड के कपड़े भी सेट कर दूँगी। पहले पन्नियों के कपड़े किनारे से रख दूँगी ना। तो बस कपड़े वैसे ज़्यादा वो नहीं थे इसमें, सर्दियों वाले कपड़े थे, मोटे मोटे होते ना, तो ज़्यादा वो नहीं थे। तो बस ये बेड भी मेरा सेट हो गया है, और बेड के दोनों बेड सेट हो गए। बस दिक्कत ये हो गई है कि गद्दा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि इसका नया गद्दा है, वो पुराना गद्दा है। वो फॉर्म वाला, ये डल्लब वाला, तो ऊंचा नीचा हो गया है। चलो उसका भी कोई जुगाड़ कर लेंगे, रज़ाई वगैरह रख देंगे या जैसा भी करेंगे, देखा जाएगा ये सब। तो ये बेड भी मेरा सेट हो गया है, और इसके बाद मैं इसका गद्दा वगैरह भी रख दूँगी। और तो बस, और डांट भी खाऊंगी जब दिन में ये आएंगे, तो डांट भी खाऊंगी इनकी। चलो खा ही लेंगे, क्या करें, काम ही ऐसे करने। तो चलो गद्दा वगैरह सब सेट हो गया। तो अब इस रूम की बारी आती। तो अब ये सोफ़ा इसकी जगह पे लगा दूँगी, और फिर मिलती हूँ मैं आपको पूरी सेटिंग करने के बाद। तो फ्रेंड्स 11:30 हो गए हैं, और मेरा सारा काम हो गया है, और बेड भी सेट हो गया है। तो बन गया हमारा डबल बेड, जैसे था वैसे ही हो गए मतलब। और एक और प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नया गद्दा लाए हैं इस वाले बेड के लिए, तो दूसरे गद्दे का गद्दा पिचक गया है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। चलो वो देखेंगे, रज़ाई डाल लेते हैं या जो भी होगा, जैसा भी होगा, क्योंकि गद्दा लाने का बजट तो बिल्कुल नहीं, गद्दा तो ये लाने का बजट भी नहीं था, ये गद्दा लाने का बजट भी नहीं था, बट मैं चले गई थी तो इस वजह से वो आ गया, नहीं तो नहीं आना था। क्योंकि पता है आपको, घर का काम भी चल रहा है, और मतलब है थोड़ा वो हो रखा है डिसबैलेंस, सारा बजट डिसबैलेंस हो रखा है, क्योंकि घर का काम चल रहा है। तो पहले प्रेफरेंस ये है कि जितना कराना चाहते हैं वो काम कंप्लीट हो जाए ना, तो इस वजह से। और जैसे बीमारी भी हमारी लगी रहती है, तो इस वजह से कुछ पैसा ऐसा भी चाहिए कि इमरजेंसी में कुछ काम आ जाए। तो इस वजह से गद्दा वगैरह तो नहीं लाएंगे, पर टेबल ज़रूर लाएंगे मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर ऊंचा करना है। क्योंकि भगवान को स्थान ना दे पाए तो भगवान हमें स्थान कैसे देगा, तो इस वजह से। तो बस हो गया है, और बस दाल भी मेरी उबल गई, मतलब सारा काम हो गया। कपड़े भी मैं छत पे डाल के आ गई हूँ, सिर्फ अब मुझे दाल छौंकनी है और हन्नू को लेने जाना। चावल तो मैं आग के चढ़ाऊँगी, पर दाल छौंक के मैं जाती हूँ। तो चलो, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, मुझे कट पट करके स्पीड बढ़ा के करना पड़ेगा। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरा बेटा बोलता है, अरे मम्मी आप ये नहीं बोलते कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय।